मैजिकल बाइक हॉर्न। बिलासपुर में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही शरारती था। लोगों का मजाक बनाना, उनको तंग करना उसका बहुत गंदा आदत था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी वहां की कुछ औरतें जा रही थी, तो बिट्टू उनके पीछे से नकली सांप फेंक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे देखो सांप 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 सांप। सभी औरतें उस नकली सांप को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उनकी नजर नकली सांप पे पड़ती है। बिट्टू, तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरा तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और ये कहकर वहां से औरतें चली जाती है और इस तरह उसकी शैतानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। कुछ दिनों बाद बिट्टू का बर्थडे आया। बिट्टू ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और उनको बहुत ही बदतमीजी से कहा, देखो भाई, जो जो मेरे लिए गिफ्ट लाया है वो घर के अंदर चले जाए और जो गिफ्ट नहीं लाया है वो अपने घर चले जाए। और उसके आधे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद बिट्टू के पापा घर के दरवाजे से आवाज देते हैं, बिट्टू जरा इधर आना, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वाह पापा, ये तो बाइक है, जरा इसका हॉर्न तो देखो। और बिट्टू जैसे ही हॉर्न बजाने के लिए जाता है तो देखता है ये बाइक का हॉर्न तो मैजिकल है। और जैसे ही वो हॉर्न बजाता है, पास खड़े सारे दोस्त उसके डांस करने लगते हैं। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग डांस क्यों कर रहे हो? पता नहीं यार, हम लोग नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही डांस किए जा रहे हैं। और फिर बिट्टू अपने बाइक का हॉर्न को स्टॉप कर देता है और जैसे ही हॉर्न स्टॉप होता है सारे लोग डांस करना बंद कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा? और जैसे फिर हॉर्न बजाता फिर लोग नाचने लगते। बिट्टू के सारे दोस्त डांस कर कर के थक जाते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। और रात को बिट्टू सोचने लगता है, पापा ने तो मुझे बहुत ही अच्छा बाइक दिया है और इसका हॉर्न तो बहुत ही शानदार है। अब और मजा आएगा शरारत करने में। क्यों ना मैं इसको कल मैकेनिक के पास ले जाऊं और इसको और मॉडिफाई करवाऊं जिससे ये मेरे हिसाब से चले। और दूसरे दिन बिट्टू वैसा ही करता है और इसको मैकेनिक के पास ले जाता है और उसमें 4 बटन लगवाता है और उस बटन को चालू करता है। उसमें से जादुई म्यूजिक बजती है और आसपास के लोग नाचने लगते हैं। वो खुश होकर बाइक को लेकर निकल जाता है और बिट्टू फिर से शरारत करना शुरू कर देता है। देखता है कि कुछ लड़के खड़े हैं तो वह अपनी मैजिकल बाइक का नंबर 1 हॉर्न बजाता है और जैसे ही नंबर 1 हॉर्न बजाता है वहां पास में खड़े हुए लड़के डांस करने लगते हैं और वो हंसते हंसते फिर अपना हॉर्न को बंद करके आगे निकल जाता है। और आगे जाते ही देखता है कि कुछ औरतें खड़ी है। वह अपनी बाइक का हॉर्न का बटन नंबर 2 दबाता है। जैसे ही दूसरा बटन दबाता है वहां खड़ी औरतें आपस में बहुत जोर जोर से लड़ने लगती है और एक दूसरे को मारने लगती है। अरे आंटी, आप लोग लड़ क्यों रही हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करती? तब उसमें से एक औरत कहती है, अरे पता नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने आप क्या हो रहा है? हम एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? और फिर बिट्टू हंसते हंसते वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाता है और वहां देखता है कि पेड़ के पास कुछ आदमी खड़े हुए हैं। वो फिर से वहां जाकर के अपनी बाइक का बटन नंबर 3 दबाता है। जैसे ही बटन नंबर 3 चालू करता है वहां खड़े हुए सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिट्टू उनसे बोलता है, अरे आप लोगों को क्या हो गया है? क्यों इतने जोर जोर से हंस रहे हो? तब उसमें से एक आदमी कहता है, नहीं भाई नहीं, पता नहीं हम हंस रहे हैं, हम तो हंसते हंसते थक गए हैं, पर पता नहीं हम क्यों हंस रहे हैं, हमें क्या हो गया है।
लेकिन बिट्टू को सारी चीज समझ में आ जाता है और वो हंसते हंसते हॉर्न को बजाते हुए निकल जाता है और आगे जाता है। वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके साथ भी शरारत करने की सोचता है और बटन नंबर 4 चालू करता है। जैसे ही बटन नंबर 4 दबाता है, वहाँ से जोर जोर से कुत्ते की भौंकने की जैसे एक दूसरे के ऊपर भौंकने लगते हैं और अजीब से हरकतें करने लगते हैं। बचाओ बचाओ करके भागने लगते हैं और बिट्टू वहां से हंसते हुए वहां से चला जाता है। इस तरीके से बिट्टू रोज अपने गांव के लोगों को अपने मैजिकल हॉर्न से परेशान करता है। कुछ दिनों में गांव के सभी लोग बहुत परेशान होने लगे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? कल मैं और मेरी बीवी बैठे थे और अचानक नाचने लगे। हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हम लोग ऐसे ही बैठे थे और फिर एक दूसरे को मारने लग गए। कुछ तो गलत हो रहा है गांव में, कहीं भूत तो नहीं आ गया? कुछ भी बोलता है यार तू भी। दिन में भूत आता है क्या? मुझे तो किसी की शरारत लगती है। शरारत? लेकिन भाई, हमको कंट्रोल कोई कैसे कर सकता है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक उपाय है ये पता लगाने का कि ये कैसे हो रहा है। वो कैसे? सुन संतोष, तू ना कल गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर और चौराहे पर रुको। मैं और कालू दूर से नजर रखेंगे कि ये मामला क्या है। प्लान के हिसाब से संतोष गांव वालों को चौराहे पर इकट्ठा करता है और कालू रामू दूर से नजर रखते हैं। कुछ देर बाद वहां बिट्टू आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे लोग, आज तो बोनस हो गया। आज तो फुल मजा आएगा। फिर बिट्टू अलग अलग बटन दबाता है और सभी लोग कभी डांस करते, कभी लड़ाई करते, कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। पीछे से कालू और रामू बिट्टू को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा बेटा, इन सब के पीछे तेरा हाथ था, अब सिखाते हैं तुझे मजा। और फिर रामू हॉर्न बजाता और बिट्टू नाचने लगता। बहुत देर तक नाचने के बाद अपने आप को मारने लगता है। धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो जाती है। भैया भैया, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा भैया, प्लीज माफ कर दो। अभी कहाँ, अभी तो और नाचना है। और फिर बटन दबाता है। भैया भैया, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर कुछ देर बाद सभी लोग बिट्टू को उसके पापा के पास ले जाते हैं और सारी बातें बता देते हैं। पहले तो बिट्टू के पापा उसको खूब पीटते हैं, फिर बिट्टू का बाइक और हॉर्न दोनों तोड़ देते हैं